एसआईटी रिपोर्ट में 2 धाराएँ और जोड़ दी गई हैं हत्या के बाद। अब जिस तरीके से उनको धकेला जा रहा था, उस तरीके से मेहमान गेस्ट की उसके लिए सर्विस के लिए, तो आपको लगता है एसआईटी अब सही दिशा में काम कर रही नहीं, मैं फिर कहना चाहता हूँ, एसआईटी पर मेरा सबसे पहला बड़ा सवाल है, एसआईटी ये जांच क्यों नहीं कर रहे? वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को परोसा जाना था? वो वीआईपी कौन थे जो पहले से वहां अय्याशी के लिए पहुंचते थे? वो वीआईपी कौन है जो उत्तराखंड में इनके रिजॉर्ट में जाकर के अय्याशी करते हैं? जब तक उन वीआईपीओ के नाम उजागर नहीं होंगे तब तक आपको मालूम है उसके लाश नहीं मिलती तो यह मामला रफा दफा होने वाला था। आपको मैं बताना चाहता हूं, पुलिस की तत्परता या सरकार की तत्परता, सरकार ईमानदार होती, पुष्कर सिंह धामी तमाम की जांच कराते, पूरा पैरामीटर्स बनता, कौन लोग रिजॉर्ट में आ रहे हैं, किस उद्देश्य से आ रहे हैं, कौन लोग वहां रुक रहे हैं। अभी तो मैं फिर कह रहा हूं, पुष्कर सिंह धामी के धामी वही है जिसने एक मिनट सुनिए, पुष्कर सिंह धामी न केवल महिला द्रोही, ये तो हमारे देश का गद्दारी करने वाला शख्स है। 2014 में इसने भारत का एक नक्शा पोस्ट किया था और उसमें लद्दाख नहीं था। आप समझ रहे हैं, लद्दाख विहीन नक्शा भारत माता का शीश काट करेंगे उसको पोस्ट करने वाला व्यक्ति है। इसने जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत, मैं फिर कह रहा हूं, सबूतों को नष्ट करने के लिए विनोद आर्या के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया है। पुलकित आर्या के पिता कह रहे हैं कोर्ट से न्याय मिल जाएगा। किस बात का न्याय मिलेगा? कौन सा न्याय? पुलकित आर्या ने हत्या की, ये जानता है वो। मुझे लग रहा है, मैं जांच में यही तो कह रहा हूं, एक तो क्या कारण है कि पुलिस ने रिमांड का समय नहीं बढ़ाया? पुलिस ने ये नहीं पूछा वो कौन वीआईपी है। पुलिस ने ये तफ्तीश पूरी तरीके से नहीं की कि जो वहां मोबाइल गिरा हुआ था, जहां धक्का दिया गया अंकिता भंडारी को, वो इन्हीं का है कि इसका है कि किसका है। लेकिन मैं जिस तरीके से देख रहा हूं उस मामले में, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चिन्मयानंद को बचाया गया, जिस तरीके से आसाराम को बेदाग बताया गया, ठीक उसी तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ विनोद आर्या और पुलकित आर्या और उनके सब सहयोगों को बचाने का षड्यंत्र सरकार कर रही है। उसका सबसे बड़ा सटीक उदाहरण है उस घटना स्थल पर जहां सबूत थे, उनको नष्ट करने के लिए पुष्कर धामी द्वारा चलाया गया बुलडोजर। अंकिता भंडारी के मामले में जो सवाल आप कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से विनोद आर्या जो भाजपा का पूर्व मंत्री रहा है, उसके रिजॉर्ट में जिस तरीके उसके बेटे पुलकित आर्या, अंकित और सौरभ ने मिलकर के उसकी हत्या की, अंकिता भंडारी की, उसकी हत्या का कारण क्या है? मैं ये मानता हूं कि यह मामला कोई अकेला अंकिता भंडारी का नहीं है। अंकिता भंडारी एक बहादुर लड़की, गरीब परिवार में जन्मी, लेकिन उसने अपना सौदा नहीं किया। उसकी हत्या का कारण क्या है? उसको परोसा जा रहा था किसी वीआईपी के लिए और उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैं सबसे पहले जांच पर कई सवाल उठाता हूं। नंबर 1 कि जांच अधिकारी एसआईटी ने वो जांच क्यों नहीं की? अभी तक मात्र 3 दिन की रिमांड पर समय ने बढ़ाया गया। क्या कारण है कि उस वीआईपी की जांच नहीं उजागर की जा रही है जिस वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी को परोसा जाना था? सबसे अहम सवाल है। दूसरी बात है कि जिस जगह पर अंकिता भंडारी को धक्का दिया गया, क्या प्रमाणिक है कि वह पुलकित आर्या का ही मोबाइल है? मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार का तौर तरीका है उससे न केवल जमानत का संदेह मुझे होता है, बल्कि मुझे लगता है यह मामला कमजोर करने का षड्यंत्र है। और जब ये अंकिता भंडारी और विनोद आर्या जो मंत्री है, उसके रिजॉर्ट में उसका बेटा जो चला था पुलकित आर्या, ये अकेला वैश्यवृत्ति का धंधा नहीं है। मिनी थाईलैंड में कन्वर्ट कर रही है भाजपा सरकार उत्तराखंड को। और अंकिता भंडारी ने विरोध किया। ऐसी कौन कौन सी लड़कियां होंगी जो विरोध नहीं कर पा रही होंगी, और अब कैसे करेंगी जब उनके सामने अंकिता भंडारी एक उदाहरण है। तो बुलडोजर का आप सवाल कर रहे हैं, बुलडोजर इसलिए नहीं चलाया था कि विनोद आर्या को कोई दंड देना है, पुलकित आर्या को कोई दंड देना है। ऐसे मामलों में नक्शा बनता है पूरा एकदम तफ्तीश के साथ में। जानबूझ करके पुष्कर सिंह धामी ने सबूत नष्ट करने के लिए कौन कौन वीआईपी का मतलब उत्तराखंड सरकार में कौन कौन मंत्री वहां अय्याशी के लिए जाते थे, कौन कौन केंद्र से मंत्री वहां अय्याशी के लिए जाते थे, कौन कौन भाजपा के बड़े नेता, नौकरशाह, उद्यमी अय्याशी के लिए वहां जाते थे, उन सारे सबूतों को नष्ट करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत वहां पर उस रिजॉर्ट को तोड़ा गया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं जानता हूं इस पूरे षड्यंत्र में ये बिना सरकार की सहमति के अंकिता भंडारी के मामले में, अंकिता भंडारी का गुमशुदगी के बाद
विनोद आर्या पुलिस थाने में जा रहा था, अभी तक पता है कहाँ है विनोद आर्या? विनोद आर्या का बेटा कहाँ है? कोई तफ्तीश नहीं हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं 3 बड़े कारण हैं। एक, क्या कारण है कि एसआईटी ने ये नहीं पूछा वो कौन कौन वीआईपी थे जिनकी सेवा के लिए उस लड़की को अंकिता को परोसा जाना था, और वो कौन कौन वीआईपी थे जो इससे पहले वहां अय्यासी के लिए पहुंचे हैं, और ऐसे और कितने अड्डे हैं अय्यासी के उत्तराखंड में। मैं तो आपको बताता हूं, कई लोगों ने, मैं देश भर का आपको पता हूं, देश के तमाम आंदोलन जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। अब लोग कहने लग गए हैं कि भाजपा उत्तराखंड को थाईलैंड बनाने लग गई है। मैं देश के दिल्ली, मुंबई और तमाम देश के बड़े जगह पर रहने वाले भाजपाई समर्थकों से, विशेष तौर उत्तराखंड मूल के नागरिकों से मैं अपील करता हूं, बचा लो इस उत्तराखंड को थाईलैंड बनने से, और दोबारा कोई अंकिता भंडारी की हत्या ना हो सके और किसी बेटी को वैश्यवृत्ति के लिए विवश न कर सके। पुष्कर धामी की सरकार, भाजपा की सरकार। और ये कौन लोग हैं आपको पता है? जब गुजरात का मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी, तब वहां भी एक लड़की की मुखबिरी होती थी, उस लड़की के पीछे जासूसी होती थी। दिल्ली के जो मंत्री अभी कपिल मिश्रा, भाजपा का बड़ा नेता आज की तारीख में है, उसने दिल्ली विधानसभा में पूरी पोल खोल की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बिल्कुल 3 बड़ी बातें हैं। भाजपाई देश की आजादी की जंग में गौरव की मुखबिरी करने वाले, जो इनका आदर्श है, क्या नाम है उसका, कायर सावरकर, वो तो मासिक वेतन लेता था। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, इन्होंने तिरंगा का अपमान किया है। कठुआ में बलात्कारी के पक्ष में रैली निकालकर तिरंगा, और 15 अगस्त को कलंकित किया है। आगे पीछे छोड़ते, 14 अगस्त को छोड़ते, 16 अगस्त को छोड़ते, क्या कारण है 15 अगस्त को आजादी के 75वें वर्षगांठ पर गैंगरेप करने वाले दंगे हत्यारियों को रिहा कर दिया गया और जश्न में तब्दील किया गया इस पूरे मसले पर? और मैं यह दावे से कह सकता हूं, जिस प्रकार की जांच अंकिता भंडारी के मामले में, मैं उस बहादुर परिवार को, उसके पिता ने कहा मुझे 25 लाख का लालच नहीं है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, वादा खिलाफी करते हैं। हाथरस की बेटी जिसकी जुबान काटी गई, कमर तोड़ी गई और जिसका गैंगरेप हुआ, उसका परिवार ही हीरा संगीनों के साये में जी रहा है, ताकि दोबारा कोई बलात्कार पीड़िता, कोई बलात्कार कोई बलात्कार पीड़ित दलित परिवार दोबारा से साहस न कर सके। इसलिए मैं ये मानता हूं, अरे भाई, योगी आदित्यनाथ ने कहा था मैं रोजगार भी दूंगा और मैं घर भी दूंगा, अभी तक हाथरस की बेटी को रोजगार और घर नहीं मिला है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, उत्तराखंड में एसआईटी जांच कर रही है, पुष्कर सिंह धामी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सबूत नष्ट करने का, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का, क्योंकि नो, डीएम ने कहा मेरा आदेश नहीं है, पुलिस के आला अधिकारी ने कहा मेरा आदेश नहीं, मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री का कोई आदेश नहीं चलता है। ये जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत विनोद आर्या और पुलकित आर्या के रिजॉर्ट को तोड़ करके उन सबूतों को नष्ट करने का षड्यंत्र है, जिनमें यह साफ उजागर होना था कि कौन कौन वीआईपी वहां अय्याशी के लिए आते थे। और मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तराखंड और पर्वतीय क्षेत्र में जहां जहां इस प्रकार के रिजॉर्ट बने हैं, वहां अय्याशी के लिए आने और जाने वालों की पैरवी, और वो कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन वीआईपी आ रहे हैं और क्या क्या वीआईपी आ रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल स्थानीय लोगों को अपने स्तर पर करनी पड़ेगी। उत्तराखंड का तो विचित्र मामला आ गया, पहले पुलिस वसूली करती थी, अभी सुना 4 विभाग रिजॉर्ट में वसूली करने जा रहे हैं, सब अपना थैला तो भर रहे हैं, लेकिन क्यों तोड़ा पुष्कर सिंह धामी ने, क्यों तोड़वाया उस रिजॉर्ट को, सबूत क्यों नष्ट कराए, इस पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे देश में महिलाओं का अपमान करने वाले, हमारे देश की बेटियों का साथ बलात्कार करने वालों को बचाने वाले, देश के तिरंगा का अपमान करने वाले और देश के 15 अगस्त आजादी के पर्व का अपमान करने वाले दुराचारियों की सरकार देश में कायम है। सरकार की तरफ से कहा जाता है, मोदी सरकार की ओर से, कि कुछ लोग राजनीति करते हैं बेटियों के नाम पे। कौन राजनीति? हम करते हैं राजनीति, ये करते हैं बलात्कारियों के नाम पर। चिन्मयानंद पर यह बलात्कार का मुकदमा दर्ज, उसका मुकदमा वापस लेने वाला योगी आदित्यनाथ 2018 में प्रस्ताव लाया। ये कहते हैं आसाराम बलात्कार का मुकदमा दर्ज होने पर उमा भारती और बाबा रामदेव सड़क पर उतरे और बोले को बलात्कार नहीं कर सकता है। और योगी, मैं मोदी की बात कर रहा हूं, मोदी ने कहा बापू नहीं होते, मैं गुमनाम मर जाता। बापू मतलब उसी बलात्कारी आसाराम के लिए कहा गया। आसाराम पर फैसला सुनाने वाले जज ने कहा मैं यह चाहता हूं ये कभी जीवन में बाहर न आए, जिसके लिए जज ने यह कहा कि जीवन में कभी बाहर नहीं आना चाहिए, उसको बापू बताने वाला हमसे अगर कहेगा कि हम राजनीति करें, हाँ, हम अपने बेटियों के सम्मान के लिए, हम अपने मैं फिर कहना चाहता हूं, 2 बहादुर बेटियां हुई, एक अंकिता भंडारी
जो इनके भय और पैसे के आगे नहीं झुकी। और दूसरी बहादुर बेटी हुई उन्नाव की, जिस बेटी ने सैया पर पड़ी हुई है लेकिन वो भयभीत नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और तीसरी बेटी जिसकी जुबान काटी गई, जिसकी कमर की हड्डी तोड़ी गई, जुबान इसलिए काटी गई, कोई जुबान निकालने वाली थी, वो भाग सकती थी, उस कमर की हड्डी तोड़ के गैंग रेप किया गया। हाथरस की बेटी बहुत बहादुरी के साथ की। और मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्किस बानो भी देश की बहुत बहादुर बेटी है, जिसने अपनों को खोया, अपनी माँ और अपने साथ सबके साथ में गैंग रेप होते हुए भी अपनी मासूम बेटी की हत्या के बावजूद आज भी खड़ी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।